मैं ये जानना चाहूँगी कि बुशरा बीबी बजाय ये कि वो ज़मान पाक आती लाहौर, उन्होंने पेशावर का रास्ता इख्तियार किया और ये कहा जा रहा है कि वो दोबारा गिरफ्तार नहीं होना चाहती, इसलिए वो वहीं मुकीम हैं और देख रही हैं मामलात। अब अली अमीन गंडापुर साहब, कल एक वाक़या हुआ प्रिजन वैन पर जो अटैक हुआ, उसके बाद से वो ऑलरेडी एक मशकूक वाक़या है, मुतनाज़े सा मामला है जिस पर क्लैरिटी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, दोनों तरफ का अपना अपना मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल से निकाल कर पख्तूनख्वा लाने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। ये किस बात का मजहर है, ये क्या इशारा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बुशरा बीबी ने फैसला किया ना कि वो बनी गाला में नहीं रहेंगी और वो केपी में रहेंगी, वो ठीक है, केपी में रहेंगी, मगर अगर उनका ये ख्याल है कि वहां वो सेफ है, वहां उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अगर ये चाहे कि उनको गिरफ्तार करना है फिर टाइट करना है, तो ये उनकी गलत फहमी है। ये ना सोचे वो क्या वो सेफ हो गई हैं गंडापुर साहब की जैसे। उनको इस्लामाबाद पिंडी आना पड़ेगा अपनी अदालतों हेयरिंग्स के लिए, किसी स्टेज पे उनको री अरेस्ट किया जा सकता है। वो अभी जाके बैठे वहां केपी में, बेस्ट गुड, अच्छी बात है, क्योंकि गंडापुर साहब वहां है और वहां से कॉमन स्ट्रेटजी बना के दे कैन गो एंड सी इमरान खान एंड सो ऑन। बनी गाला में अकेले बैठ के फायदा किया। बेस्ट यही है कि जो साहब इमरान खान के करीब है उनके साथ ही जाके बैठा जाए और वहीं बैठ के जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई जाए। मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये दोनों ने जॉइंट प्रेस स्ट्रेटजी बनानी है और ये दोनों जाएंगे, दोनों के लेट्स से कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग यही है कि वी आर फ्री सो दैट वी कैन गो एंड कन्विंस इमरान खान। ठीक। और अब कल जब इमरान खान साहब की रूनुमाई होगी आफ्टर सो मैनी डेज, अदालत पेशी के मौके पर मुलाकातें भी उनसे शुरू हो चुकी हैं और फिर केसेस की समाअत में जब वो मीडिया से बात करेंगे, सहाफ़ियों से बात करेंगे, तो फिर भी पता चलेगा वही पॉलिसी शिफ्ट है, यू टर्न है, मौक़िफ़ की तब्दीली है या क्या है। बहुत से नाम हैं लेकिन बात एक ही है, देखना यह है कि रास्ता वो क्या इख्तियार करते हैं। हम वापस आते हैं। शो में अब आलमी मंजरनामे पर निगाह डालेंगे क्योंकि वहाँ मशरिक़ वस्ता की जो सुलगती आग है उसमें एक नया शोला लपका है और यह है इसराइल की जानिब से ईरान में मिलिट्री तनसीबात पर फ़ज़ाई हमला। इसमें 2 फ़ौजी शहीद होने की इत्तलात हैं। ईरान का ये दावा है कि उसने हमले नाकाम बनाए हैं। लेकिन सिटी साहब, इसमें ये पहलू बहुत मेंशन किया जा रहा है कि इसराइल ने ये मोहतात रद्द-ए-अमल दिया है और जो अमेरिका की तलकीन थी इसराइल को, उसको मलहूज़े खातिर रखा है कि बजाय ये कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या ऑयल फैसिलिटीज़ के मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट किया, और वो भी जहाँ वो वेपन्स थे या वो मिसाइल्स थे जो इजराइल पर अटैक के लिए इस्तेमाल होते थे। सो अब दोबारा ईरान की तरफ से एक और धमकी, एक और हमले की धमकी, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा सेठी साहब? मेरा ख्याल है रुक गया। मेरा ख्याल है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलके फैसला किया है कि इस मामले को अब छोड़ देना चाहिए, टिट फॉर टैट हो गया है। और ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो यही है कि ज़्यादा डैमेज वैमेज कोई नहीं हुआ, नो बिग डील। उन्होंने भी इसको लो की रखा है। ज़्यादा अगर वो उसको कहते कि ये हो गया वो हो गया तो फिर कुछ करना पड़ता। मेरा ख्याल है ये राउंड जो है ना ये ख़त्म हो गया। वो जो ख़तरा था ना कि अब इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक करेगा एंड ऑयल फैसिलिटीज़ को करेगा, अगर वो करता तो फिर ईरान डेफिनेटली बहुत बड़ा अटैक करता है तेल अवीव के ऊपर, मगर वो अब नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये जिसे कहते हैं मुकमुका हो गया कि बस अभी छोड़ दिया जाए यहाँ, कि इजराइल को भी हमने समझा लिया और आप भी कह रहे कुछ नहीं हुआ खास। तो आई थिंक ये इशू जो है ईरान इजराइल का फॉर द टाइम भी, ये तो ज्यादा फ्लेयर अप अब नहीं होगा, मगर वो जो बाकी इशू है इजराइल का, जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इजराइल कर रहा है, दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू और वो दैट इज वेरी डेंजरस बिकॉज उसमें ईरान के बहुत बड़े स्टेक्स हैं। तो ये किसी न किसी स्टेज पे फिर ये फ्लेयर अप हो सकता है। अगर अभी उनकी कोशिश ये है इजराइल की कि हमास को हमने नॉकआउट कर दिया है, हिजबुल्लाह को भी नॉकआउट कर दें और असैसिनेशंस कैरी ऑन करें। मेरा ख्याल है इस किस्म की चीजें होंगी, असैसिनेशंस, ये चीजें पहले भी हो रही थी और भी होंगी, क्योंकि इसके साथ वो रिटेलिएशन वाली बात नहीं आती और वो उनका फोकस अब ईरान पे इतना नहीं होगा जितना फोकस हिजबुल्लाह के ऊपर होगा और हमास के ऊपर होगा, बिकॉज दैट इज इनडायरेक्ट। अब पहले तो रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोगों को अगर वो टारगेट करें तो फिर ईरान गेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज व्हाट इजराइल इज गोइंग टू डू। अब वो जो लार्जर इशू है ऑफ मिडिल ईस्ट वो अनरिजॉल्व्ड है। वहाँ मेरा ख्याल है यू हैव टू वेट फॉर द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट टू कम और एनी चेंज ऑफ अमेरिकन पॉलिसी
तो फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि मेरा नहीं ख्याल ज्यादा चेंज होगी अमेरिकन पॉलिसी, ट्रम्प आता है या कमला हैरिस आती है। आई डोंट थिंक दे विल बी टू मच ऑफ अ चेंज। इसराइल के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, बहुत पावर है अमेरिका के अंदर, एंड नॉट गोइंग टू बी इजी। बट हैविंग सेड दैट, मेरा नहीं ख्याल इसराइल कैन डेसिमेट हिजबुल्लाह, और मेरा ख्याल है हिजबुल्लाह की अटैक्स जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम कंटिन्यू करेंगी, और ये मामला जो है ये इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। इसराइल जो है वो, नेतान्याहू जो है वो बच गया है, नेतन्याहू वो बच गया है। वो तो बड़ा अनपॉपुलर था, बट अब उसकी पॉपुलैरिटी विद इन इसराइल हैज रिजन, तो उसको जो खतरा था कि लूज हिज प्राइम मिनिस्टरशिप वो भी दूर हो गई। बाकी ये है कि एक बात, एक मैं देख रहा था, एक सवाल आया था कि जी ये क्या हुआ कि इस वक्त सऊदी अरेबिया ने भी कंडेम किया है, यूएई ने भी कंडेम किया है, और सारे मुस्लिम ममालिक ने ये कंडेम किया है इजरायली अटैक ऑन मिलिट्री टारगेट्स इन ईरान, और सबने कंडेम किया। मगर अभी एक बात जो रह गई है वो किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, और मैं सोचता हूँ ये एक सोचा समझा साइलेंस है। मेरा ख्याल है शायद हम इस साइलेंस को ब्रेक कर दें। क्या तो फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम खड़ा कर देते हैं सवाल, तो फिर देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। जी, वो ये है कि ये जो सारे जहाज गए हैं लॉन्ग रेंज, ये लोग सारे एयर स्पेस से होके गए, उसके बगैर ये पहुंच नहीं सकते थे ईरान। मेरा ख्याल हो सकता है जॉर्डन की एयर स्पेस भी इस्तेमाल हुई हो, और इराक की, तो डेफिनेटली इराक, सीरिया, इराक स्पेशली इनकी स्पेस तो इस्तेमाल हुई है एयर स्पेस। मगर कोई इसकी इंडिकेशन नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट हो या इन लोगों ने रोकने की कोशिश की हो। तो लगता है ऐसे है कि इनको भी बता दिया गया था कि आप जा रहे हैं, चुप करके बैठे रहो, आपके पास अमेरिकन वेपन्स हैं, यू कैन नॉट यूज देम अगेंस्ट इजराइल, सो कीप क्वाइट। तो मैं देखा है कि अमेरिकन मीडिया ने भी ये बात नहीं छेड़ी कि यार ये कैसे ओवरफ्लाई करके चले गए हैं, इससे ज्यादा मुनासिब नहीं बात करनी। ठीक है, इन अ वे खुफिया सफारतकारी की गई है और अमेरिका ने मिलकर के इज्जत बची रहे और काम भी हो जाए। तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि अभी अमेरिकन इलेक्शंस में 9-10 दिन रह गए हैं बाकी, इसराइल ने उसका भी इंतजार नहीं किया, और इसराइल ने कहा कि किसी तरह से ये मामला अंजाम को पहुंचाया जाए। सेठ साहब, आपका एनालिसिस? नहीं, वो इसीलिए क्योंकि 20-25 दिन हो गए थे ना ऑलरेडी, तो लोग सोच रहे थे इसराइल ने करना भी है कुछ के नहीं करना, और काफी इसके ऊपर बहस हुई अमेरिकन और इसराइल के दरमियान कि किसको अटैक करना है, कितना नहीं करना, ईरान से रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, इसको खत्म किया जाए, इज्जत बचा लो, ये कर लो वो कर लो। आई थिंक दैट्स व्हाई इट टुक 20 days or so. अब आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर। अब नाउ लेट्स फोकस ऑन द अमेरिकन इलेक्शन। तो मुकामी आलमी मामलात तक आपने सेठ साहब का तजिया जाना, आपके सवालात हमारे पास अब भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के सबब आपसे चाहते हैं माजरत। आने वाले हफ्ते आपके सवालों को शामिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते तक हमें इजाज़त दें।